संसद के अंदर घुसपैठिए चलती कार्यवाही में ऊपर से कूदे। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की। सांसदों ने भी बिना डरे बिना पीछे हटे घुसपैठियों के पांव वहीं रोक दिए। सांसदों ने घुसपैठिए को देख हाथ पांव ढीले नहीं किए। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। हिम्मत से काम लिया और घुसपैठिए दबोच लिए गए। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। 13 दिसंबर 2001 का दिन भला कौन भूल पाया है, जब दहशत से भरे हुए थे वो 42 मिनट, जब पाकिस्तानी साजिश ने नई दिल्ली में तहलका मचा दिया था। संसद पर आतंकी हमला किया गया था, जिसमें संसद भवन के गार्ड, दिल्ली पुलिस के जवान समेत कुल 9 लोग मारे गए थे। 13 दिसंबर 2023 को भी संसद भवन एक बार फिर सहम गया, क्योंकि 2 अनजान शख्स ने चलती कार्यवाही में संसद के अंदर घुसकर सांसदों को दहशत में डाल दिया। उनमें से एक ने अपने जूते से कुछ निकाल कर फेंका और पूरा संसद धुआं-धुआं हो गया। हालांकि समय रहते इन लड़कों को पकड़ तो लिया गया, लेकिन कुछ सेकंड्स में संसद भवन की सुरक्षा में भारी चूक का मामला सामने आया। लेकिन इन सब के बीच में जो एक बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है, वो ये है कि हमले के वक्त सदन के अंदर कुछ सांसद ऐसे रहे जो न डरे न ही पीछे हटे। रक्षा मंत्री और स्पीकर के बीच में मानो एक ढाल बनकर खड़े हो गए। मतलब सोचिए, दोपहर का वक्त, लोकसभा में शून्यकाल के दौरान पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। तभी अचानक दर्शक दीर्घा से एक युवक नीचे सदन के अंदर कूद पड़ा। सदन की कार्यवाही को तत्काल 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। इसी बीच एक टेबल से दूसरी टेबल पर कूदता ये शख्स जैसे सांसदों के मन में दहशत भर रहा था। लेकिन कुछ सांसदों ने काफी हिम्मत दिखाई और सूझबूझ का परिचय दिया और उस शख्स को घेर लिया। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने सबसे पहले उस शख्स को पकड़ा जो सबसे पहले गैलरी से नीचे कूदा था। हनुमान बेनीवाल ने पूरा वाकया भी सुनाया कि अंदर क्या क्या हुआ। उन्होंने कहा, लोकसभा में शून्यकाल चल रहा था, जो सांसद बोल रहे थे उनके बाद मुझे ही बोलना था। ऐसे में मैं आगे बोलने के लिए बैठा था, लेकिन जैसे ही मैंने संसद में शोर सुना और पीछे मुड़ा तो देखा कि एक शख्स गैलरी से नीचे कूद गया, जबकि दूसरा कूदने वाला था, क्योंकि उस इलाके में काफी कम सांसद बैठे थे। शून्यकाल चल रहा था और शून्यकाल के दौरान जब राजेंद्र अग्रवाल जी चेयर पे थे, लोकसभा के चैम्बर में थे, तो 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति कूद गया था विजिटर गैलरी से, और जब सांसदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, 150 सांसद अंदर होंगे, और उन्होंने जब पीछे मुड़ के सबने देखा, सबका ध्यान पीछे कर, हमने भी पीछे किया, हम आगे की रो के अंदर बैठे हुए थे, सेकेंड रो आगे की। तो एक लड़का उछल कूद करता हुआ, हल्ला करता हुआ आगे बढ़ रहा था, दूसरा उतर के वो भी आगे बढ़ रहा था। जो आगे बढ़ रहा था उसको, क्योंकि जो चेयर है, आप जानते हैं, सारी चेयर के ऊपर एकदम से जाना, लेकिन मैंने उसको पकड़ लिया, जो आगे बढ़ा, तो पकड़ने के बाद उसको दबोच लिया और दूसरे वालों को फिर और सांसद मिलकर दबोच लिया। तब तक सुरक्षाकर्मी नहीं आ पाए, ये जो मार्शल सिक्योरिटी के लोग 2-3 मिनट उनको पहुँचने लगे थे। और जब उसको पहले लड़के को दबोचा, जो कह रहा था हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साहब मैं मत मारो, हम प्रोटेस्ट आई हमारा। ये प्रोटेस्ट किस चीज़ का? आज से 25-23 साल पहले जिस तरह पार्लियामेंट में ठीक हुआ था, हमारे बहुत से जवानों ने साथ देश को बचाया, देश का सम्मान किया, इसी दिन को क्यों नहीं? और पार्लियामेंट सिक्योरिटी, हाई क्लास सिक्योरिटी जो करोड़ों रुपये खर्च है, आप बताइए, चाहे जो व्यक्ति आकर इस तरह कूद के किसी सांसद को मार जाता, वो चाकू से किसी को हमला कर दिया, कोई और चीज़, और जिस तरह उन्होंने बम से तेज छोड़ी, जो उससे बहुत से सांसदों की तबीयत खराब हो गई, और उनका मकसद बहुत कुछ है, उनका मकसद अध्यक्ष की तरफ, जो चेयर की ओर बढ़ रहे थे, वो सीधा वही जाना चाहते। स्लोगन का तो हमने नहीं सुना था, मारपीट किया,
जो हड़बड़ा स्लोगन ने हड़कम मच गया था पानी में, इस तरह घटना हुई। लोगों ने ये भी सोचा कई सांसद कि तुम्हें गन तो नहीं है, हाँ फिर वो तो उन्होंने उससे थोड़ा ना केस वही था। और मंत्री लोग, एक लेडी और थी जो ऊपर उनको मोटिवेट कर रही थी, एक और व्यक्ति था, वो 4 थे, 4 में से 3 को दबोच लिया, कह रहे हैं चौथा सड़क गया, ऐसा कह रहे हैं। गैलरी में थी, हाँ ऊपर इनका हम नाम का तो आप लोग इनसे ही पता करो। हमने इनको ठीक किया, प्रयास किया कि सांसद भी कमजोर नहीं है, थोड़ा ढंग से ट्राई किया। मंत्रीगण कौन प्रेजेंट थे? राजनाथ सिंह जी थे, राजनाथ सिंह जी थे, करीब 6 मिनिस्टर थे। वहीं बीएसपी सांसद मलूक नागर ने भी जबरदस्त तत्परता दिखाई और हनुमान बेनीवाल और अन्य सांसदों के साथ मिलकर घुसपैठिए को कसकर दबोच लिया। समय रहते दोनों घुसपैठियों को काबू में कर लिया गया। घुसपैठिए ने जूते में स्मोक गन छिपाई हुई थी, क्योंकि उस स्मोक गन की वजह से ही पूरे सदन में पीली और बदबूदार गैस फैल गई थी। ये सब कुछ उसी दिन हुआ जिस दिन पीएम मोदी समेत तमाम सांसदों ने 22 साल पहले संसद पर हुए हमले में मारे गए जाबाजों को याद कर मौन रखा था, उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। पूरे सदन में अफरा तफरी मच गई, लेकिन फिर भी सांसदों ने बहादुरी का परिचय दिया और घुसपैठियों को पकड़कर खूब पिटाई की, जैसे सांसद उस पर टूट पड़े थे। इन सब के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे शुरू हुई तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जा रही और धुएं को उन्होंने साधारण धुआं करार दिया। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। जिन माननीय सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने के एक मिनट सब आप एक मिनट प्लीज, नो, ओके नहीं एक मिनट प्लीज बालू जी प्लीज, अपन सब वरिष्ठ सदस्य हैं, सारी घटना की प्रारंभ नहीं, दोष नहीं दे रहे, दोष तो अपन फिलहाल इस मामले की जांच जरूरी है। ये कौन लोग थे, कहां से आए थे, इन्हें संसद पर हमले की बरसी के दिन किसने भेजा, किसने इस पूरे हमले की प्लानिंग की, इनका मकसद क्या था, इन सब सवालों के जवाब तलाशे जाने बाकी हैं। लेकिन जरूरी ये भी तो है कि बिना डरे, बिना पीछे हटे, डटे रहने वाले सांसदों की सराहना की जाए, उन पर भी गर्व महसूस किया जाए, जिन्होंने शायद बहुत बड़ी अनहोनी होने से रोक। वैसे घुसपैठियों को काबू में करने वाले सांसदों के बारे में आपका क्या कहना है? ऐसे सांसदों पर आपको कितना गर्व है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।